हेलो एवरीवन, आई एम मेहुल पवार एंड आई एम डैम श्योर ये वाली वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में से एक होने वाली है। आई नो कि पिछली इतनी वीडियोस में इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, बट आई थिंक कि इस वीडियोस में बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, अगली वीडियोस में आ जाएंगे, कभी तो आएंगे। आखिर में पॉइंट ये है कि हम इस वीडियो के अंदर क्रिएटिव इंस्पिरेशन के कुछ मिथ्स जानेंगे और उसी के साथ साथ स्केड्यूल और रूटीन के बारे में भी जानेंगे, जो कि प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सक्सेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। फ्रांज काफ्का को 20th सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और क्रिएटिव राइटर में से एक माना गया, बट वो अपने दिन का ज्यादातर समय वर्कर एक्सीडेंट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट में एज ए लॉयर काम करते थे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो इतना बिजी रहने के बावजूद भी इतना क्रिएटिव वर्क आखिर प्रोड्यूस कैसे कर लेते थे। बाय स्टिकिंग टू ए स्ट्रिक्ट स्केड्यूल, वो एक रूटीन से चिपके हुए रहते थे। ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अगर हम उनके रूटीन के बारे में बात करें तो वो सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक वो अपनी जॉब को पूरा करते थे। आने के बाद में लंच करते थे और लंच करने के बाद में शाम को 7:30 बजे तक लंबी नैप लिया करते थे। नैप लेने के बाद में उठकर वो एक्सरसाइज किया करते थे एंड एक्सरसाइज करने के बाद में वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करते थे एंड डिनर करने के बाद रात को ठीक 11 बजे वो लिखने के लिए बैठ जाते थे एंड लिखने के बाद में काफ़ी देर तक वो सो जाया करते थे। ठीक अगले दिन से सेम वही रूटीन को फॉलो करते थे। जैसा कि उन्होंने अपनी बुक डेली रिचुअल्स में बताया है कि आखिर किस तरीके से एक आर्टिस्ट काम करता है और किस तरीके से वर्ल्ड के जो महान आर्टिस्ट होते हैं वो एक कंसिस्टेंट रूटीन को फॉलो करते हैं। सबसे पहला नाम हमारे पास में आता है माया एंजेलो का, जिन्होंने एक होटल रूम किराए पे लिया हुआ था एंड वो ठीक सुबह के 6:30 बजे वहां पहुंच जाती थी और दोपहर के 2-2:30 बजे तक वहां पर राइटिंग किया करती थी और उस चीज को घर पर आने के बाद में एडिट किया करती थी। माइकल शेबोन, जो कि 5 रात हर हफ्ते लिखते थे, मतलब 5 नाइट्स पर वीक। हारुकी मुराकामी, जो कि ठीक सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे एंड देन लगातार 5 घंटों तक वो राइटिंग किया करते थे एंड देन रनिंग पे चले जाते थे। तो हमें इन आर्टिस्ट के रूटीन को देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि वो अपने काम के लिए किसी भी इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं होते थे, बल्कि वो एक कंसिस्टेंट रूटीन को फॉलो करते थे। एंड आपको जीनियस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बस एक कंसिस्टेंट रूटीन को फॉलो करना है बस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करने के बाद में एक इंसान ज़्यादा क्रिएटिव कैसे बन सकता है। मैं बताता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि आप जब किसी हैबिट को डेली करते हैं, मतलब कोई भी काम को अगर आप डेली करते हैं और अगर आप उस काम को डेली करेंगे तो जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को डेली करेंगे उतना ज़्यादा उस चीज़ से फैमिलियर होते चले जाएंगे और जितना ज़्यादा आप उस चीज़ से फैमिलियर होंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन लेगा और जितना ज़्यादा आपका दिमाग उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन लेगा उतना ज़्यादा आपको उस चीज़ से रिलेटेड आइडियाज आएंगे और नई इनसाइट्स आएंगी। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने बोला कि हैबिट्स और शेड्यूल ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को एकदम फ्री कर देती है एंड आगे जाके फिर हमको कोई भी काम में एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी होती है। द गार्डियंस ने अपने नोट्स में बोला कि आप अपनी रिसोर्सेस, मतलब आप अपनी एनर्जी अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ सोचने समझने में वेस्ट कर दोगे कि कब करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, तब आप काम करने से पहले अपनी कैपेसिटी खो दोगे और आपको फिर ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और ये सेम चीज अप्लाई होती है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में भी। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपको सीरियसली अगर कुछ ना कुछ क्रिएट करना है तब आपको कम से कम मोटिवेशन और इंस्पिरेशन पे डिपेंड रहना है और किसी भी काम को चूज करके आपको उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे करना है। एंड आई नो कि ये कहना काफी ज्यादा आसान है बट करना अगेन काफी ज्यादा मुश्किल है। तब मैं आपको इस चीज का सोल्यूशन एक एग्जांपल से देता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से जो वेट लिफ्टिंग है वो एक अच्छा मेटाफर हो सकता है फॉर शेड्यूलिंग क्रिएटिव वर्क। सपोज करो कि आपने एक नया जिम ज्वाइन किया है एंड शुरुआती के कुछ दिनों में आप काफी ज्यादा एवरेज वर्कआउट कर रहे हो एंड इवेंचुअली आप ये डिस्कवर कर रहे हो कि ये बस एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है एंड आप बड़े वेट तभी लिफ्ट कर पाओगे जब आप कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली जिम में दिख पाओगे। ठीक उसी तरीके से क्रिएटिव वर्क ज्यादा डिफरेंट नहीं है ट्रेनिंग इन द जिम से। आप अपने अंदर के छुपे ग्रेट आइडियाज को तभी बाहर ला पाओगे जब आप कंसिस्टेंटली एक वॉल्यूम ऑफ वर्क से गुजरोगे, रिपीट करोगे एंड हर दिन मैदान में दिखोगे। एंड इन द लास्ट, अगर आपके पास एक इफेक्टिव रूटीन नहीं है तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा किसी भी काम को टालना।
एंड ऑब्वियसली मैं भी एक रूटीन को फॉलो करता हूँ जो कि मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया है।